हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। वेल गाइस, जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही फ़िलहाल में अभी इंग्लिश पढ़ना शुरू किया है, वो इंग्लिश के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं जानते हैं। वो स्टूडेंट वीडियो मिस ना करें। बिल्कुल गाइस, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता चलूँगा किस तरह से किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाता है इंग्लिश में। जैसे सेंटेंस है, मैं फूल तोड़ता हूँ। अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, कि किस टेंस का सेंटेंस है, अगर आप जानते होंगे तो तुरंत बताएंगे, नहीं जानते होंगे तो नहीं बता सकते। ठीक है, तो मैं फूल तोड़ता हूँ, हम खाना खाते हैं, वह यहाँ आती है। ठीक है, ये किस तरह से बनाया जाएगा, क्या रूल है, क्या नियम है। ठीक है, बिल्कुल आपको मैं विस्तार में पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ यूट्यूब पे कि जो टीचर होते हैं, 1-2 सेंटेंस बताएँगे, कम से कम 15-20 मिनट लगा देते हैं वो बस कुछ न कुछ बोलने में। ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, 2-3 सेंटेंस बताएँगे फिर वीडियो खत्म। और जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो समझ नहीं पाते हैं। तो गाइस, मेरा जहाँ तक मानना है, मेरे पास भी बोर्ड है, ऐसा नहीं कि बोर्ड नहीं है मेरे पास सब कुछ है। लेकिन फिर भी मैं नोटबुक में बता रहा हूँ इसलिए कि इस पे आप ज़्यादा फ़ोकस कर पाएँगे। आप अच्छी तरह समझ पाएँगे कि किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं फूल तोड़ता हूँ। ठीक है? दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, ध्यान से सुनिए समझते हुए चलिए। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, एक ही रूल पे बनता है। वो रूल क्या है? सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी रूल पे बनता है। ये सेंटेंस है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आपने सुना होगा कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो हालांकि आज के ज़माने में ये मॉडर्न ज़माना है, तो आज के ज़माने में लोग ता, ते, ती पे भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है, ये सिचुएशनल इंग्लिश पे भरोसा करते हैं। लेकिन हाँ भाई, हमें सीखना है, शुरुआती लेवल में है, हम इंडियन हैं, तो ता, ते, ती जानना ज़रूरी है। इससे हमें हिंट मिलेगी कि ये सेंटेंस अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या-क्या ज़रूरी होता है। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट। तो इसमें गाइस सब्जेक्ट क्या है? रुकिए। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है गाइस? आई। आई की इंग्लिश क्या होती है? अरे सॉरी, ये मैं है, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। ठीक है? तो आई। ठीक है, मैंने आई लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद क्या बताया मैंने कि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंटेंस लगती है। ये है अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, वो आगे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। बस आप समझते चलिए, किसी भी सेंटेंस को ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आप इजीली बनाएंगे आज के बाद। तो सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश होती है आई। ठीक है, अब देखिए इसमें सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है? वर्ब तोड़ना। जो मैं सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है? तोड़ने का काम कर रहा है। तो तोड़ना की इंग्लिश क्या होती है? प्लक। यहाँ लिखेंगे हम, देखिए PLUCK, प्लक। ठीक है, थोड़ी मेरी कैसा लिखा जा रहा है कोई बात नहीं। आई प्लक। अब इस सेंटेंस का मतलब कि मैं तोड़ता हूँ, हो गया। ऑब्जेक्ट में क्या है? फूल। मैं क्या तोड़ता हूँ भाई? फूल। आई प्लक। अब द एक आर्टिकल है, लेकिन हम लिख देते हैं ऐसे, इसको थोड़ा सा प्रिसाइज करने के लिए, फ्लावर। ठीक है, अब फ्लावर की इंग्लिश क्या होती है? चलिए, ठीक है, मैं फूल तोड़ता हूँ, आई प्लक द फ्लावर। ठीक है, ओके। यस भी कह सकते हैं, यहाँ पे फ्लावर्स में यस लगा सकते हैं, क्योंकि आप एक ही फूल थोड़ी तोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। अब ये देखिए, यहाँ लिखा है हम खाना खाते हैं। तो हम की इंग्लिश क्या होती है? इतना तो आपको आना चाहिए कि आई की इंग्लिश क्या होती है, वी की इंग्लिश क्या होती है, अरे हम की इंग्लिश क्या होती है, वह की इंग्लिश क्या होती है, आप की इंग्लिश क्या होती है। ठीक है ना, तो हम की इंग्लिश होती है वी। ठीक है, देखिए वी। ठीक है, वी। ओके, मैं सही से बैठ जाऊं, सही लिखा नहीं जा रहा है, वी। ठीक है, अब देखिए ये हो गया अपना सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब क्या है? खाना। ठीक है,
तो वी खाना के क्या होता है? ईट मतलब होता है खाना, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी ईट हम खाते हैं, इतना सेंटेंस हो गया। ऑब्जेक्ट में क्या है? खाना। तो खाना की इंग्लिश क्या होती है? फूड। वी ईट फूड। समझ में आ गया? हम खाना खाते हैं। बस आप देखते चलिए। तीसरा सेंटेंस है, वह यहाँ आती है। आती है मतलब कोई लेडीज है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है? अगर कोई लेडीज है तो सी। तो सी अपना सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और आना क्या हो गया? आती का आना को क्या कहते हैं? कम, ठीक है, कम हो गया है ना। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये नोटिस करने वाली बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही, सी, इट या किसी का नाम, वो सिंगुलर होना चाहिए। जैसे रोहन, सोहन, गीता, सीता, ठीक है, सिंगुलर होना चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट आते हैं तो इनके बाद जो वर्ब आएगी उसमें वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब कहाँ पे यस लगता है, कहाँ पे ईएस लगता है, मैं किसी वीडियो में बताऊंगा बिल्कुल विस्तार में। तो सी कम, तो इसमें लग जाएगा यस, तो क्या हो जाएगा? सी कम्स, ठीक है। सी कम्स, वह आती है। कहाँ? यहाँ, यानी कि हियर, सॉरी सॉरी सॉरी, हियर, ठीक है। सी कम्स हियर, वह यहाँ आती है। नेक्स्ट सेंटेंस आप बना सकते हैं, यहाँ पे उसी से रिलेटेड है। रीमा यह करती है। रीमा एक लड़की है, लिख लेते हैं, ये तो सब्जेक्ट हो गया। रीमा, ठीक है। अब क्या है भाई इसमें? वर्ब क्या है? करना। तो करना की इंग्लिश क्या होती है? डू। डू मतलब करना होता है। तो चूंकि रीमा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया आपको, तो इसमें क्या लगेगा? ईएस, क्या हो जाएगा? डज। रीमा डज। और यह की इंग्लिश क्या होती है? दिस या इट। अब दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। रीमा डज इट, इट सही रहेगा यहाँ पे वैसे, ठीक। रीमा डज इट, रीमा यह करती है, ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, वे स्कूल जाते हैं। वे मतलब, वे मतलब एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। दे होती है, ठीक है, दे। अब दे की इंग्लिश होती है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो वर्ब क्या है? जाना, यानी जाते हैं। तो जाना की इंग्लिश क्या होती है? गो। दे गो, वे जाते हैं। अब इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि अपना सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। तो वे जाते हैं, कहाँ जाते हैं? स्कूल। तो किसी निश्चित जगह पे जाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे टू का प्रयोग किया जाता है, इतना तो आपको पता ही होगा। दे गो टू स्कूल, यस सी एच डबल ओ एल, ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम सभी पढ़ते हैं। हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। वी, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है सभी, तो जैसे सभी की इंग्लिश क्या होती है? ओल, ठीक है। तब यहाँ कह सकते हैं वी ओल, हम सभी, ये अपना सब्जेक्ट हो गया, हम सभी। अभी अभी यहाँ पे क्या लिखा है? पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है? स्टडी। वी ओल, और यहाँ पे स्टडी, ठीक है, कंप्लीट, ओके। इस तरह समझते चलिए। तुम क्रिकेट खेलते हो, बनाइए। तुम की इंग्लिश क्या होती है गाइस? यू। अब देखिए, खेलने की इंग्लिश क्या होती है? जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए एक ही रूल चलता है, सब्जेक्ट, वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट आ गया तो इसके बाद वर्ब आएगी, तो वर्ब क्या है? खेलना। खेलने की क्या होती है? प्ले, ठीक है, प्ले। यू प्ले, आप खेलते हो, क्या खेलते हो? क्रिकेट, ठीक है, द क्रिकेट ना, ठीक है, आप क्रिकेट खेलते हो। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? देखिए, राम यह कभी कभी करता है। क्या बना सकते हैं? राम। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है।
अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो जो हेल्पिंग जो वर्ब है, जो क्रिया है, जो मेन वर्ब है, इसमें यस या यस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो राम करता है, करने की मीन्स क्या होती है? डू। इसमें हम लगाएंगे ईएस तो हो जाएगा डज। राम डज, राम करता है। क्या करता है? यह करता है, यानी इट। ये सिर्फ आई है, इट। राम यह करता है। कभी की मीन्स क्या होती है? समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब क्या होता है? ओके, समटाइम्स ना। राम कभी कभी यह करता है, थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए 2 सेंटेंस शायद आप नहीं बना पाएंगे अगर आप बिल्कुल बिगिनर होंगे। मैं उसे समझाता हूँ। हम बताइए कैसे बनेगा? आई अंडरस्टैंड? नहीं, ये सेंटेंस बनेगा कोस्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, ये अलग विषय है, लेकिन मैंने इसे लिख दिया है थोड़ा सा अनुभव के लिए आपको। मैं उसे समझाता हूँ तो क्या बनेगा सेंटेंस? आई। समझाने की इंग्लिश होती है मेक अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे मेक। ओके, समझाता हूँ तो मेक अंडरस्टैंड के बीच में जिसे आप समझाएंगे ना, उसका नाम आएगा उसे। तो आई मेक, अगर कोई लड़का है तो हिम, कोई लड़की है तो हर। ठीक है, मान लीजिए कोई लड़का है तो आई मेक हिम, यहाँ पे हिम हो जाएगा। ठीक है, आई मेक हिम, इसके बाद यहाँ पे रहेगा अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस है वह मुझे समझाता है। देखिए, अब वह कोई लड़का है, यहाँ पे ती होता है, लड़की होती तो वह की इंग्लिश क्या होती है गाइस? ही। अब देखिए जैसा मैंने बताया मेक अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझाना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैंने आपके हिंट के लिए लिखा है, यहाँ पे आई है तो यहाँ पे मेक है, यहाँ पे थर्ड पर्सन आ गया। चूंकि जो मेक है अपना ये वर्ब है, समझाना एक वर्ब होगी ना, जैसे जाना वर्ब है, काना आना वर्ब है, तो इसे समझाना वर्ब हो गया, तो यहाँ पे लगेगा मेक। ठीक है, तो मेक में यस लग जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है ही। ठीक है, तो ही मेक्स, आई की इंग्लिश क्या हो जाएगी यहाँ पे? मीन हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ही मेक्स मी, वह मुझे क्या करता है? समझाता है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, ठीक है, वह मुझे समझाता है। ठीक है, मैंने काफ़ी दिन से लिखना छोड़ दिया था ना, मैं तो ऐसे स्टोरी डाल रहा था काफ़ी, तो राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। सो गाइस, ये स्टोरी ऐसी मतलब कहानी है। सॉरी, ठीक है।